नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूपी पुलिस 2024 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए विगत वर्षों में पूछे गए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये पहले तो चैप्टर वाइज प्रश्न करवाए जाएंगे, उसके बाद विगत वर्षों में जो पेपर हुए हैं वो प्रश्न पत्र हल करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला जो सबसे पहला चैप्टर है उसके यूपीपी और यूपीएसआई हिंदी में जो प्रश्न आए हुए हैं वही 25 प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्णमाला, डी संयुक्त व्यंजन। इसका विकल्प ए सही है, स्वर। स्वर के क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण अर्थात व्यंजन मिले नहीं रहते, वह स्वर कहलाते हैं। स्वर के वैसे कितने भेद होते हैं? एक मात्रा के आधार पर और एक उत्पत्ति के आधार पर। तो ये ह्रस्व और दीर्घ ये किसके भेद हैं? ये दोनों स्वर के भेद हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, देखो बच्चों, ये भी प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया है। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ए या, बी पा, सी शा, डी टा। इसका विकल्प सी सही है, शा। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वह होते हैं जिनको बोलने में इतना अधिक परिश्रम करना पड़ता है कि हमारी सांस जो है वो ऊष्म अर्थात गर्म हो जाती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4, शा, शा, सा, हा। अन्य विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए या क्या है? ये है अंतस्थ व्यंजन। ये पा क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है। पा, फा, बा, भा, मा। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो ये जो है पा, फा, बा, भा में से पा जो है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और टा क्या है? ये भी स्पर्श व्यंजन है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए स्वर, बी वर्ण, सी व्यंजन, डी अयोग वाह। इसका विकल्प बी सही है, वर्ण। इसका विकल्प बी सही है, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में व्यंजन वर्ण मिले नहीं होते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता, वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये अयोगवाह क्या होते हैं? ये इसमें 2 वर्ण आते हैं, अंग और आहा। क्या आते हैं? अंग और आहा। ये ना पूरी तरह स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ए रंग, बी अक्षर, सी सुंदर, डी जाति। इसका विकल्प सी सही है, सुंदर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ए मात्र, बी क्रम, सी मातृभूमि, डी मूर्धा। इसका विकल्प सी सही है, मातृभूमि। मातृभूमि में रा नहीं है, यहाँ पर री लगा है। क्या है? री लगा है। री क्या होता है? री स्वर है और रा क्या होता है? ये व्यंजन होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, अनुनासिक व्यंजन अनानुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचम अक्षर, बी वर्ग के चतुर्थ अक्षर, सी वर्ग के प्रथम अक्षर, डी वर्ग के तृतीय अक्षर। इसका विकल्प ए सही है,
वर्ग के पंचम अक्षर। अगला प्रश्न, शब्द की सबसे छोटी इकाई है। एक व्यंजन, दो स्वर, तीन वर्ण, चार अयोग वाह। देखो बेटा, ये भी यूपीपी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका विकल्प 3 सही है वर्ण। इसका विकल्प 3 सही है वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। देखो, यदि पूछा जाए कि शब्द की सबसे मौखिक इकाई क्या है सबसे छोटी, तो क्या हो जाएगा वो ध्वनि। और यदि लिखित इकाई पूछी जाए तो वर्ण होगी। लेकिन यदि मौखिक लिखित में से कुछ भी ना हो और पूछा जाए कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब हो जाएगा वर्ण। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। एक वर्णमाला, दो स्वर, तीन व्यंजन, चार ध्वनियां। इसका विकल्प 3 सही है व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कोई व्यंजन ऐसा बना ही नहीं जिसमें कोई ना कोई स्वर वर्ण ना मिला हो। ये भी देखो यूपीपी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। ए वृष्टि, दो रिपु, तीन क्रिया, चार वर्षा। इसका विकल्प 3 सही है क्रिया। ये देखो यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखो बच्चों, आज मेरे थोड़ा जुकाम है, इसलिए मेरी आवाज कुछ बदली है। और बस देखो, बहुत अच्छे प्रश्नों का मैंने आपके लिए चयन किया है। वो आगे भी आपको इस चैनल के माध्यम से हिंदी के बहुत अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे। और आगे हम जीएस के प्रश्न भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आपको भी एक काम करना है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और एक लाइक करो और कमेंट्स ज़रूर करो। जैसे आपको और डिटेल्स में पढ़ना है सारे क्वेश्चन तो आप बताओ, या यदि आपको केवल चाहिए मैं उत्तर बता दूँ तो आप वो बताओ। आप जैसे कहोगे उस तरह से आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ए हलंत, दो अनुस्वार, तीन स्वर, चार अननुनासिक। इसका विकल्प ए सही है हलंत। व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो का क्या है, का व्यंजन है और प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर अवश्य मिला होता है। जब हम का जो है, का में क्या है, स्वर मिला रहता है। जब हम इस का को स्वर रहित करेंगे तो का बराबर हम क्या करेंगे, का में नीचे हलंत लगा देंगे और फिर क्या करेंगे, का प्लस आ, तो इसका स्वर निकल गया आ, तब नीचे हलंत लग जाएगा। मतलब किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे हलंत का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 11, भाषा की मूल इकाई है। एक संकेत, दो अक्षर, तीन वर्णमाला, चार ध्वनि। इसका विकल्प 4 सही है ध्वनि। अगला प्रश्न देखो बेटा, ये भी यूपीपी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। एक व्यंजन, दो वर्ण, तीन अयोगवाह, चार स्वर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसका विकल्प 2 सही है वर्ण। ये यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, श का उच्चारण स्थान है। एक कंठ, दो तालु,
3 मूर्धा 4 दंत, इसका विकल्प 2 सही है। तालु। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। श, श, सा, हा। तो श जो है इसका उच्चारण स्थान तालु है। जीभ से सटे हुए भाग को तालु कहते हैं। जो श होता है षटकोण वाला, उसका उच्चारण स्थान मूर्धा का है। इसके अतिरिक्त सा सुमन वाला सा जो होता है छोटा, इसका उच्चारण स्थान दंत या दांत है। और हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 1 2, 2 10, 3 8, 4 7। इसका विकल्प 1 सही है। 2। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये भी देखो यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 15। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? 1 सर्वनाम, 2 क्रिया, 3 अक्षर, 4 वर्णमाला। इसका विकल्प 4 सही है, वर्णमाला। देखो बच्चों, ये प्रश्न जो है वो पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं, न कि वर्णों के समुदाय को। लेकिन फिर भी यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो यहाँ पर हमारा उत्तर वर्णमाला ही होगा। तो यहाँ विकल्प 4 इसका सही, वर्णमाला। अगला प्रश्न, प्रश्न 16। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ये भी देखो यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 1 का, 2 घा, 3 जा, 4 गा। इसका विकल्प 1 सही है, का। तो बच्चों, अघोष और सघोष या घोष कौन से वर्ण होते हैं? देखो, श्वास या श्वास वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक अघोष और दूसरा घोष या सघोष। तो जो आप स्पर्श व्यंजन पढ़ते हो उसका पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। इसलिए का, खा, तो का क्या होगा? सबसे पहले नंबर पे आता है। तो का जो है ये इसका उत्तर होगा, का अघोष है। और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है ये घोष या सघोष होता है। तो घा, जा और गा, इस तीनों विकल्प में जितने भी वर्ण हैं ये घोष या सघोष हैं। और का जो है यही आपका उत्तर है, ये अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 17। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? ये भी देखो यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये पहले भी प्रश्न पूछा गया था, अभी इससे पहले, लेकिन उसमें कुछ जो है शायद बदल दिया है। तो एक ही प्रश्न ये लोग कई बार से घुमा के पूछ लेते हैं। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? 1 क्रम, 2 मात्र, सी मातृभूमि, 4 मूर्धा। इसका विकल्प 3 सही है, मातृभूमि। इसमें री है, रा नहीं है, अन्य सभी में रा व्यंजन है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 18। निम्न में तालव्य ध्वनि है। ये देखो यूपीपी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 1 शा, 2 टा, 3 पा, 4 का। इसका विकल्प 1 सही है, शा। शा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु या तालव्य। ये दूसरा टा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। 3 पा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। जब आप पा बोलते हो तो आपके दोनों ओठ आपस में जुड़ जाते हैं, ले पा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। 4 का, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 19। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? 1 तालव्य, 2 द्रुत, 3 स्वरतंत्री, 4 संयुक्ताक्षर। इसका विकल्प 4 सही है, संयुक्ताक्षर। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर
सहित व्यंजन से मिलता है तब ये संयुक्त अक्षर कहलाता है। संयुक्त अक्षरों या संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये है 4, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। जैसे आपने कह दिया छ, तो छ कैसे बनेगा? का आधा रहेगा और श षटकोल वाला श जो है ये क्या रहेगी? ये पूरा रहेगा। इसी तरह छ में क्या होगा? छात्र ज्ञा, तो छ में जैसे मैंने बताया कि का जो है ये क्या है? आधा रहेगा और श पूरा रहेगा। इसी प्रकार त्र में त आधा और र पूरा, ज्ञा में जा आधा और या पूरा, श्रा में श आधा और र पूरा। तो इस तरह संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ, श्रा, जिसमें कि पहला व्यंजन जो है वो स्वर रहित रहता है और दूसरा स्वर सहित रहता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? ए डा, 2 जा, 3 दा, 4 अणा। इसका विकल्प 4 सही है, अणा। देखो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का जो पंचम वर्ण होता है वो नासिका द्वारा उच्चरित होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 21, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा गया है। 1 त्र, 2 छ, 3 या, 4 ज्ञ। इसका विकल्प 3 सही है या? इसका विकल्प 3 सही है या? ये अन्य तीनों जो है संयुक्त अक्षर हैं। यह जो है ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। या, रा, ला, वा। ये भी देखो यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, ऐ के उच्चारण में खाली जगह और खाली जगह की सहायता ली जाती है। 1 दंत ओष्ठ, 2 कंठ तालु, 3 छंद तालु, 4 ईचेश तालु। इसका विकल्प 2 सही है, कंठ तालु। ऐ के उच्चारण स्थान में क्या होता है? आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा और आ प्लस ए बराबर ऐ हो जाएगा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। अगला प्रश्न, ये भी देखो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका विकल्प 2 सही होगा, कंठ तालु। देखेंगे प्रश्न 23, च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? ये भी देखो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। च वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? ए दंत, 2 वतर्स वर्ण, 3 कंठ वर्ण, 4 तालव्य। इसका विकल्प 4 सही है, तालव्य। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो च वर्ग में सबसे पहले आता है का, खा, गा, घा, अंगा, जो कि क्या है उसका उच्चारण स्थान? कंठ। फिर उसके बाद चा, छा, जा, झा, या। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु या तालव्य। तो च वर्ग की ध्वनियां तालव्य वर्ण में आती हैं, अर्थात इनका उच्चारण तालु से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? 1 आपा, 2 चाटा, 3 जा आ, 4 ई। इसका विकल्प 4 सही है, ई। ये भी देखो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं, केवल ई और री, ये और तीनों ही ये स्वर हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी हिंदी वर्णमाला में सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ये भी देखो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं 1 व्यंजन, 2 व्याकरण, 3 बोली, 4 स्वर।
तो बच्चों इसका विकल्प 4 सही है। स्वर स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में कोई अन्य वर्ण अर्थात व्यंजन मिला नहीं होता है। हिंदी की आदिजननी क्या संस्कृत है, तो संस्कृत में भी स्वर के लिए यही कहा गया है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। तो स्वर जो है बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, इनमें कोई अन्य वर्ण अर्थात व्यंजन मिला नहीं होता है। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको सभी प्रश्न बहुत पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।